Dear students and viewers, I am Pramod sir and now I am going to teach you future perfect tense in this class. Future perfect tense. तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन will have taken place completely in future time, comma, is called future perfect tense. मिला लीजिएगा इसको आप लोग भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन विल हैव टेकन प्लेस कंप्लीटली इन फ्यूचर टाइम, कॉमा, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये तो रहा हमारा इसका इंग्लिश में परिभाषा। अब इसे हम हिंदी में जानते हैं। वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी रहेगी, कॉमा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी रहेगी, कॉमा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये रहा हमारा परिभाषा। ठीक है। अब इस टेंस को पहचानते हम कैसे हैं, पहचानने का क्या नियम है वो हम जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में साइन बोलते हैं और हिंदी में पहचान। ठीक है। ध्यान दीजिए, सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, कॉमा, चुकेगी, कॉमा, चुकूंगा इत्यादि
शब्द, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। यानी इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब भी किसी वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा रहेगा तो वाक्य किस टेंस का होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, या इसलिए आपको इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर ट्रांसलेशन बनाने का भी आता है, और जब तक आप वाक्य को पहचानिएगा नहीं कि यह किस टेंस का है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बनाइएगा। तो उस वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए पहचान जानना आवश्यक हो जाता है, और जब हम पहचान जान जाते हैं तो वह किस स्ट्रक्चर से बनेगा, क्योंकि जनरली हम सारे टेंस में 4 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे 5 करके भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्या 4 में और 5 में अंतर है उसे हम क्लियर करेंगे। जैसे पहला हम पढ़ते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा यस नो, ठीक है, चौथा WH। तो ये हमारा 4 रहा। कुछ लोग जो है इसी को इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव करके बना देते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इस वाक्य का, यानी इस टेंस को बनाने का क्या नियम है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, उसे हम आगे पढ़ते हैं। अब यहां हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। ठीक है, इस बनावट में हम, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है, 4 प्रकार के वाक्य का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला आता है, इसलिए पॉइंट ए में लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन सभी पार्ट्स को हम लोग तोड़ तोड़ कर पहले पढ़ चुके हैं, और जिनको अगर इन सारे पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी वे पिछले वीडियो को देख लेंगे तो उनकी ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रोहित पत्र लिख चुका होगा, या इस चुका होकर बदले हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चुकेगा। रोहित पत्र लिख चुका होगा या चुकेगा। ठीक है, यह वाक्य हमारा है, तो यह चुकेगा या चुका होगा ही इसका बोध करा रहा है कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसको बनाने के लिए यह स्ट्रक्चर्स दिया गया है, जिसको हम फॉलो करके इसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग भी बनाइए। रोहित, तो रोहित क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए यहां मैंने रोहित लिख दिया, और यहां 2 विकल्प है, शैल और दूसरा विल। तो पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है।
तो रोहित किस पर्सन का सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसलिए यहां क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, विल। तो रोहित विल, अब यहां है स्ट्रक्चर में, तो इसको जो कहते हैं हम उतार देते हैं। रोहित विल हैव, अब कौन चीज है? V3। यहां क्या आपको बतलाया है कि सामान्यतः इस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि सब लगा हुआ होता है। तो लिख चुका होगा, वर्ब यहां तक ना है, यहां से वर्ब है। ठीक है, तो लिखना, तो लिखना कौन चीज मिस होता है? राइट मीन्स। तो आपको टेंस पढ़ाने से पहले वर्ब फॉर्म्स भी दिया गया था और सख्त हिदायत भी दी गई थी कि इसे आपको याद करना है। तो आप लोग याद कर ही चुके हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। ठीक है, तो रोहित विल हैव रिटेन कौन चीज? पात्र। ठीक है, V3 तक यहां हम आ गए। अब यहां हम ऑब्जेक्ट जानेंगे। क्या लिखा है? पात्र। ए लेटर। रोहित विल हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है, वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। रोहित विल हैव रिटेन अ लेटर। दूसरे उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे। वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे, तब पहुंच चुके होंगे। ठीक है, यहां भी आ गया। ये भी क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम क्या बनाएंगे? वे लोग के लिए दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां भी विल लगेगा। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और बी, यानी बोलने वाला। सेकेंड पर्सन सुनने वाला। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम कहते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्या लगेगा यहां? विल। दे विल हैव रीच्ड देयर। दे विल हैव रीच्ड देयर। ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम यहां जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग नॉट का प्रयोग हैव के बाद करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। रोहित पत्र नहीं लिख चुका होगा या चुकेगा। ठीक है, तो रोहित विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। रोहित विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। दूसरा उदाहरण हमारा है, वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे। वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड देयर। ठीक है, ये हमारा रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे पढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन। तो अब यहां हम पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन, जिसका स्ट्रक्चर यह है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट। ब्रैकेट में नॉट यहां इसलिए दिया गया है कि अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है शुरू से तो वाक्य बनाते बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन लास्ट में वो हड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उनका क्या होता है? सारा बनाया हुआ गड़बड़ा जाता है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज में मार्क्स और पंक्चुएशंस का अहम रोल होता है, इसलिए उसके रोल को कभी आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या रोहित पत्र नहीं लिख चुका होगा या चुकेगा? तो विल रोहित नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, विल रोहित नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, दूसरा वाक्य, क्या वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे? क्या वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे? तो विल दे नॉट हैव रीच्ड देयर। तो ये था हमारा यस नो क्वेश्चन। आगे हम पढ़ते हैं WH क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रोहित कैसे पत्र नहीं लिख चुका होगा या चुकेगा? ठीक है, तो हाउ विल रोहित नॉट हैव रिटन अ लेटर? हाउ विल रोहित नॉट हैव रिटन अ लेटर? दूसरा वाक्य है इसका, वे लोग वहां क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? वे लोग वहां क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? Why will they not have reached there? ठीक है, ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके आगे हम लोग अगला जो टेंस बाकी है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट।